हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला। रमन भल्ला जी, आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय अगर हम देखें कश्मीर घाटी की स्थिति पर अगर हम नज़र डालें, अभी हाल फिलहाल में जो टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, खासतौर पर जब पूरन कृष्ण भट्ट साहब की जो हत्या हुई दक्षिण कश्मीर के शोपिया ज़िले के चौधरी गुंड गांव में, उसके बाद वहाँ पर काफ़ी भय का माहौल है और जो बात सामने आ रही है कि करीबन 10 से के आसपास जो परिवार है वो वहाँ से पलायन करके आए हैं। हमने भी उनसे बातचीत की है, उनका इंटरव्यू किया है। वो कह रहे हैं कि वो काफ़ी भयभीत है, इसीलिए वो वहाँ पर सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ जम्मू आ गए हैं। क्या कहेंगे आप? बड़े अफसोस की बात यहाँ पे है कि टारगेटिंग किलिंग और सिलेक्टिव किलिंग का सिलसिला रुक नहीं रहा। वो आदमी जो पुराने वक्त में भी अगर वहाँ पे थे, उनको भी घाटी छोड़ने पे वो मजबूर यहाँ पे हो गए। और वो लॉ ऑर्डर प्रॉब्लम को देखते हुए, क्योंकि कहीं तो ये सरकार भाजपा वाली दावे करती थी कि हम ऐसा माहौल बनाएंगे कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा, और आतंकवाद की घटना, वो टारगेटिंग किलिंग का होना और माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन यहाँ पे करने का सवाल यहाँ पे है, तो भाजपा बुरी तरीके से फेल होकर यहाँ पे रहेगी। और हाल ही में जो अभी किलिंग हुई पूरी कुमार भगत भट्ट साहब की, और वो उनको उनके परिवार को यहाँ पे शोपियाँ से जम्मू आना पड़ा। वो मुठी के पास यहाँ पे रहते हैं, और जिस हालात में यहाँ पे आए, लेकिन सरकार जिस ढंग से दावे करती है कि कहीं भी ऐसी वारदात नहीं है, लेकिन आपका बात ठीक है कि 8 से ज़्यादा फैमिली जो यहाँ पे आई, क्योंकि वो माइग्रेशन रजिस्टर्ड ऑफिशियली यहाँ पे नहीं हुई, तो वो माइग्रेंट तो सबर नहीं हो गए। लेकिन उससे परे भी एक इंसानी इशू यहाँ पे है कि आज 1990 के बाद आज की भाजपा सर, पहले भी भाजपा की सरकार थी सपोर्टेड बाय, जब वीपी सिंह जी थे, काफ़ी बड़े पैमाने पे पलायन यहाँ पे हुआ। आज तो इनकी सरकार यहाँ पे है, भाजपा की सरकार है, और जम्मू डबल इंजन की सरकार यहाँ पे है। तो हर जगह पे जहाँ पे माइनॉरिटीज़ थे, उनको प्रोटेक्शन देने का बंदोबस्त करना ये सरकार का काम बनता है। आप कहीं पे तो सिलेक्टिव किलिंग, टारगेटिंग के लिए कहीं बैंक का लेकिन अफसर रमन हो, भल्ला जी, जो ऑफिस में बैठा हुआ है, किसी शायद कश्मीरी पंडित की होगी, आज ये भी हालात लेकिन होंगे, रमन अपने भल्ला खेतों जी, में जा जो रहे होंगे। जो शोपियां जिला प्रशासन है वहां से जो बयान आया है, उन्होंने तो इनकार ही कर दिया। वो तो डिनाइल में है। वो सरकारी बयान है। वो डिनाइल में है। वो कह रहे हैं कि पलायन हुआ ही नहीं है। और जब जब ये बात सामने आई, फिर वो कह रहे हैं कि हो सकता है सर्दी के कारण वो चले गए नहीं होंगे। नहीं, सर्दी के कारण नहीं, वहाँ पे कई लोगों ने संपर्क भी यहाँ पे किया, सर्दी के हमने कारण भी नहीं। परिवारों से बातचीत की है, वो कह रहे हैं वो भयभीत है, वहां डर का माहौल है। उनकी वीडियो वायरल हो रही है, अपने वीडियो वायरल में उनके परिवार वाले सदस्य जो थे वो बात यहाँ पे कर रहे थे कि डर का माहौल है। अभी तो जो भी किलिंग हुई, उसकी तो कंपनसेशन भी शायद अभी तक इन्होंने अनाउंस नहीं यहाँ पे की। डर का माहौल को देख के वो पूरा स्टैंड, जो माइग्रेंट एम्प्लॉइज़ हैं, जो जम्मू कश्मीर के, जो कश्मीर जम्मू बेस्ड लोग वहाँ थे, आज कितने 150 से ज़्यादा दिन उनको यहाँ पे धरने पे बैठ रहे हैं। इसी बात को लेके तो वहाँ पे करेंगे, वहाँ पे हालात अभी कंजीनियर एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पे नौकरी करना मुश्किल हो जी गया। बिल्कुल रमन कश्मीरी भल्ला, मैं माइग्रेंट प्राइस जो थे, उनको इतना डर के माहौल से, तो उनको वहाँ पे सैलरी नहीं दी गई। इस बार दिवाली बगैर तनख्वाह के उन लोगों ने यहाँ पे की। तो सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों, ऐसे जो साथी जो हैं, जो मुश्किल हालात में यहाँ पे रह रहे हैं, उनको कोई बंदोबस्त करे, कोई पॉलिसी निकल के आए। पॉलिसी तो वो थी जो मनमोहन सिंह जी ने दी सोनिया जी के टाइम पे। यूपीए जब झटकी बना, वेसू बना, आपके हर शेखपुरा में फ्लैट्स यहाँ पे बन दिए, और वही नौकरियों का पैकेज तो था। उसी नौकरियों को ये कंप्लीट अभी तक नहीं कर पाए। कभी 4,000 लेकिन 6,000 लेकिन पैकेज है रमन वहाँ भल्ला पे। जी, सवाल तो आप पर भी उठते हैं कि जब आप लोगों की सरकार थी, आपने उनसे वो बॉन्ड क्यों साइन करवाया कि आप कश्मीर से ट्रांसफर नहीं मांगेंगे? उस वक्त हालात ऐसे थे, उस वक्त ये रिलीफ का पैकेज था, रिहेबिलिटेशन का पैकेज होता है। लेकिन ये लेकिन बॉन्ड उसके बाद आज के जो हालात यहाँ पे है, आज के हालात तो इन लोगों की सरकार लेकिन आप यहाँ पे। मानते हैं कि बॉन्ड साइन करवाना वो समय गलत फैसला नहीं, था? वो क्या आप इसको वो एक्सेप्ट करेंगे वो आज? मैं समझता हूँ कि वो पैकेज जो इसी ढंग का था, रिटर्न पैकेज जो था उस वक्त। नहीं, रिटर्न नहीं, वो एम्प्लॉयमेंट पैकेज था। तो एम, आप मानते हैं वो एम, जो बॉन्ड, आप इतना अगर मान सकते हैं कि मतलब वो जो फैसला था उस समय नहीं, सरकार का, वो गलत फैसला था, ये मानते हैं? मैं समझता हूँ उस वक्त पैकेज जो था वो रिटर्न पैकेज के तहत था कि वो वापस यहाँ पे नई नौकरी करें। लेकिन आज की हालात, अगर वो अपने घरों में सुरक्षित नहीं, एक एम्प्लॉय जो था वो रेवेन्यू कम्प्लेक्स में तहसीलदार के ऑफिस में बैठे बैठे, उसको तहसीलदार के अफसर में उसकी शादी देखिए जान रमन देती, भल्ला जी, तो अगर हम देखें यहाँ पर जम्मू में जो कश्मीरी पंडित समुदाय के सरकारी कर्मचारी हैं, जो कि कई महीने पहले पलायन करके आए थे, वो भी धरने पर हैं। डोगरा हिंदू समुदाय के जो रिजर्व कैटेगरीज के जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो भी यहाँ पर धरने पर हैं। वो कह रहे हैं उनका स्थानांतरण यहाँ जम्मू में होना चाहिए। वहाँ पर रहने लायक हालात नहीं है, वहाँ पर काम करने लायक हालात नहीं है। तो आप क्या मानते हैं, कांग्रेस मैं पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? कांग्रेस का पार्टी का ये स्टैंड है कि सरकार जो आज की सरकार है,
हालात को देखते हुए कम से कम टेम्पररी तौर पे इनको कहीं पे अटैच यहाँ पे कर दे, इनका बंदोबस्त करके इनकी जान और माल की हिफाजत का बंदोबस्त करे, इनका गुजारा को ध्यान में मतलब जो रखकर उनकी करवाए। मांग है आप उनका समर्थन करते बिल्कुल हैं। समर्थन करते हैं, क्योंकि अभी तक उनका ये भी मांग है कि उनकी एनहांसमेंट की जाए, कितने पे जितनी महंगाई कईयों का यहाँ पे कहना उनका बंदोबस्त भी। कईयों का कहना है कि उनका वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ, इसलिए हम बोलते हैं कि उन्होंने त्यौहार जो थे, ये त्योहारों का सीजन था, उनको सैलरी यहाँ पे नहीं दी गई। बात तो उनसे करते हैं, अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भाजपा यहाँ पे बनाती है, तो भाई सरकार आपकी बात है, आपको हालात यहाँ पे पता है। लेकिन 150 दिन से वो वहाँ पे जा नहीं रहे। लेकिन सवाल तो आप पर भी उठते हैं कि आप लोग इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। हम तो बिल्कुल उनके साथ हैं, हम तो साथ पहले कमेटी हमारी थी, जो वैसू भी गई, शेखपुरा भी गई, हर जगह पे इनके साथ गई, मटर में यहाँ पे गए। आप तो मटर में जिस हालात से वो रह रहे हैं, अब सरकार ने जब पूरा पैकेज दिया हर जगह बिल्डिंग में, अब 8-9 साल से तो ये सरकार है, मटर के लोगों की हालत भी तो आप देखिए, वो किस ढंग से एक कमरे में अभी भी शेयर बेसिस पे 4-4, 5-5 फैमिली मटन के अंदर वहाँ पे रह रही हैं। लेकिन रमन भल्ला जी देखिए, इस तूतू मैमे में, राजनीति के तूतू मैमे में जनता पिस रही है ना, चाहे कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हों या वहाँ पर जो डोगरा हिंदू समुदाय के लोग काम कर रहे थे या दूसरे राज्यों के जो लोग वहाँ काम कर रहे थे, वो तो पिस रहे हैं। आप लोग तो राजनीति कर रहे हैं, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो। नहीं, कांग्रेस की राजनीति कांग्रेस ने करके दिखाया। आपने देखो, इनको हर जगह पे जो वहाँ पे था ट्रांजिट अकोमोडेशन, तो वो तो कांग्रेस ने करके दी। इनको पैकेज जो दिया कांग्रेस ने तो ये भी कहा था कि 7 लाख रुपया इनको पहले पैकेज था कि वहाँ पे आप अपनी ज़मीन खरीदें, लेकिन हालात को ठीक करना वो सरकार की जिम्मेवारी। लेकिन वो 7 लाख के बाद 30 लाख की रिकमेंडेशन भी कांग्रेस ने करके प्राइम मिनिस्टर पैकेज के यहाँ पे रखी कि 7 लाख में मकान नहीं बन सकता, 30 लाख रुपए कम से कम। इन्होंने वो फाइलों के ऊपर ही बैठ के यहाँ पे। बीजेपी तो कह रही है कि कांग्रेस पार्टी के कारण ही कश्मीर में आतंकवाद हुआ, जिसके कारण वहां पर हिंदू समाज को पलायन करना पड़ा। अगर ये महमूद अजहर को वहाँ पे कंधार नहीं छोड़ने जाते तो आज ये हालात नहीं। वो बीजेपी अपना मंथन करे, बीजेपी हमें क्या बताएगी। आईएसआई वालों को तो पठानकोट एयरपोर्ट में ये लाते, अगर उसमें अगर ऐसे काम नहीं किए होते तो आज ये हालात नहीं यहाँ पे होती। आज तो इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार अच्छा, है। रमन भल्ला ये तो कहते थे नोटबंदी के बाद हमने कमर तोड़ देंगे, नोटबंदी का सिलसिला भी होगा, आतंकवाद हो, वो टारगेटिंग। आप बताएं, जम्मू शहर के अंदर बड़ी ब्राह्मणों में पोस्टर लगने शुरू हो गए। सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की जरूरत है। आपके रेलवे स्टेशन में ईडी आईडी वहाँ पे रमन भल्ला जी, एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे। इस समय जो आपकी पार्टी के नेता हैं राहुल गांधी, वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। मुझे बताइए, यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे डोगरा हिंदू समुदाय के रिजर्व कैटेगरीज के जो कर्मचारी हैं या कश्मीरी पंडित समुदाय के जो कर्मचारी हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे, क्या वो उनसे मिलने आएंगे? बिल्कुल, जब यह रूट जो होगा तय उसके मुताबिक उनसे भी बात यहाँ पे की जाएगी। अब उनके रूट के मुताबिक, उनका रूट कहीं पे हो, उनके कोई प्रतिनिधि मंडल अगर मिलना चाहते हैं तो उसमें कोई रुकावट नहीं है, हम फेलिसिटेट वहाँ पे करेंगे। नहीं, कहा जाता है कि राहुल गांधी ने यहाँ जम्मू में रैली की, वहां पर उन्होंने कश्मीरी पंडित समुदाय का नाम लिया, कहा कि मैं खुद कश्मीरी पंडित हूँ, लेकिन जब काम करने की बात आई संसद में, कभी उन्होंने कोई विषय भी नहीं उठाया। कभी कांग्रेस के साथ विषय नहीं उन्होंने करके दिखाया। हम कांग्रेस के सिपाही हैं और हम फख्र महसूस करते हैं कि हम उस पार्टी के सिपाही हैं जिनकी जड़ें कश्मीर से हैं। इंदिरा गांधी को कश्मीर की बेटी कहा जाता था। अब उस समुदाय के हमारी पार्टी यहाँ पे खड़ी है, आज भी उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं। आज की क्या हालत, जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम सारी चरमरा गई है। अब ये सुर्खियाँ बटोरने के लिए पेपर एडवर्टाइजमेंट तक ये सरकारें यहाँ पे रह गई, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। अगर वो लोग कश्मीर जम्मू बेस जो कश्मीर थे, वो डिस्ट्रिक्ट से डिविजनल कैडर की पोस्ट थे, उनको स्टेट कैडर की पोस्ट करके जब तक हालात ठीक ना हो तब तक उनका बंदोबस्त करे। ये लोग जाएंगे कहाँ पे। हम सब लोग इन लोगों के साथ हैं। उनकी सैलरी भी फौरी तौर पर मिलनी चाहिए, उनकी एनहांसमेंट जो उनका पैसा मिलता है ताकि महीने का वो खर्चा कर सके परिवार का। आज महंगाई चरम सीमा छू रही है, लेकिन उनके बढ़ोतरी उसमें नहीं की। उसके लिए तो सरकार जिम्मेवार है ना। कांग्रेस के टाइम पे तो हर वक्त हर मरले में अपेक्स कमेटी बनाई थी हम लोगों ने कश्मीरी पंडितों की, कि वो पूरे अपेक्स कमेटी बैठे, जितने भी समुदाय हैं, जितने भी दल हैं, जितने भी विंग हैं कश्मीरी पंडितों की ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें अपने सुझाव देते थे। आज अपेक्स कमेटी कहाँ पे है? आधे तो मर गए, आधे से उन्होंने पूछा ही नहीं। जब तक अपेक्स कमेटी वही एक पुल होगा जो कश्मीरी पंडितों की भावनाओं को समझे और उसके मुताबिक कदम उठाए ताकि लोगों को सामने नॉर्मल से आ सके। बातचीत करने के लिए रमन भल्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला, इन्होंने हमारे साथ बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।